जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी में लेवल 1 और लेवल 2 के रिजल्ट के बारे में, ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, साथ ही साथ जो मूल पदों पे परिणाम आएगा या जो कट ऑफ है वो डाउन होकर के आएगी, वो सब क्या रहने वाला है आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार विजिट करा उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो, हम बारी बारी से चीज़ें हैं वो जानते जाएंगे और वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला, इसलिए सभी आराम से वीडियो देखें और देखने के बाद में जो भी आपके डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में, उसके बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस भी साथ साथ हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में बात कर लेंगे, कौन सा शपथ पत्र चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, कब बनवाने हैं, कब पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, वरीयता सूची कब आएगी, विद्यालय चयन आप किस प्रकार से करो, सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आराम से वीडियो को देखते रहना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के ही काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी हुए थे, आप सबको पता है। और आप सबके कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा कब ज्वाइनिंग काउंसलिंग होना है, कब नहीं होना है। तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो आपको सामने दिख रहा होगा कि ये दिया हुआ है लेवल 1 के बारे में। किसके बारे में? लेवल 1 के नियुक्ति आदेश और कार्यग्रहण के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि भाई लेवल 1 की जो भर्ती है वो कोर्ट के अंदर थी, तो 30/11 को फैसला आ गया, भर्ती प्रोसेस वापस से शुरू कीजिए। और इनके अंदर जो भी चीज़ें बाकी रह गई थी, जैसे देखो बताया था इन्होंने कि जिन अभ्यर्थियों के जिला आवंटन आदेश हो चुके थे परंतु माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण पात्रता निर्धारण एवं काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी काउंसलिंग करवाई जाए और साथ ही साथ उनकी क्या करवाई जाए, नियुक्ति भी करवाई जाए। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट दिया हुआ है कि माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे उन सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश है वो जारी किए जाए, कि ऐसे विद्यार्थी जिनका जिला आवंटन हो गया था, काउंसलिंग हो गई थी, नियुक्ति आदेश बाकी थे, उनके नियुक्ति आदेश जारी करें और उनको कार्यग्रहण करवाएं। उसके बाद में ऐसे विद्यार्थी जिनके नियुक्ति आदेश भी हो गए थे लेकिन कार्यग्रहण नहीं हो पाया था रुकने से, तो ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण भी करवाया जाए। जो डेट है वो बढ़ा करके, जो पहले आदेश आए थे उनको वर्दी करके और उनको क्या करवाया जाए, कार्यग्रहण करवाया जाए। तो तीनों को हो रहा है, जिनको जिला आवंटन नहीं हुआ उनको जिला आवंटन किया जाए, जिनका जिला आवंटन हो गया उनकी काउंसलिंग करवाई जाए, जिनकी काउंसलिंग हो गई थी, नियुक्ति आदेश हो गए थे, उनको क्या कराया जाए, कार्यग्रहण करवाया जाए। तो ये तो है लेवल 1 के बारे में। उसके बाद में हम बात करें, देखो बाहरी राज्यों के लिए भी इसमें दिया हुआ है कि बाहरी राज्यों की जो भी डिग्री डिप्लोमा है, खेल प्रमाण पत्र से संबंधित है, आपराधिक प्रकरण से संबंधित है, उनको एक बार ज्वाइनिंग न दे करके उनकी जाँच करके क्या दी जाए, ज्वाइनिंग की जाए। ठीक है, अब बात आती है, देखो हम बात कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की भी हम बात कर लेंगे। आपको मैंने बता दिया कि बारी बारी से सारी चीज़ें मैं बताता जाऊंगा और आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखो लेवल 1 के बारे में दिया है काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में कि भाई लेवल 1 की जो सामान्य और विशेष शिक्षा से संबंधित जो भी विद्यार्थी उनको काउंसलिंग कैसे करवाया जाए, कब ज्वाइनिंग करवाया जाए, इसमें दिया हुआ है। तो देखो, उक्त चयनित अभ्यर्थियों के जिला आवंटन कार्य पूर्ण किया जाकर आदेश पारित किया जाए, क्योंकि चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग द्वारा पदस्थापन नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश 4/9, 8/9, 10/9, 15/9 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जिन अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ था उनसे संबंधित जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे 4/9 को, 8/9 को, 10/9 को और 15/9 को, तो उन सभी को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताओं, उत्कृष्ट वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र, आपराधिक प्रकरणों की जांच, दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेडिकल करवाए जाने के पश्चात ही नियुक्ति आदेश जारी करें। भाई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी बाहरी राज्य की डिग्री है, ये तो मैंने बता दिया था पहले ही। तो अब देखो, अब वह जिला आवंटन, अब ये सारी डेट है वो आपके काम की नहीं है, ये केवल ऑफिस से संबंधित है जो आपस में पत्राचार करते हैं। तो इनसे संबंधित तो हमें देखना नहीं है, हमारे को देखना है जो हमारे काम की चीज़ें ये। तो इसमें दिया हुआ है, देखो संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद द्वारा पत्र अभ्यर्थियों की सूची काउंसलिंग है तो संबंधित जिला अधिकारी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना 12/6 को उपलब्ध करवाएंगे। आपकी जो लिस्ट है शिक्षा विभाग के द्वारा आपके जिले के जो जिला परिषद समिति है उसके पास, उसके बाद के अंदर सारा दर्पण पे वो अपलोड कर देंगे। और रिक्त पदों की जो वरीयता सूची का जो प्रकाशन होगा वो कब होगा, 12/6 को। तो 12/6/2024 को आपकी जो वरीयता सूची है जो आपकी प्रकाशन की जाएगी। और वरीयता सूची में यहाँ पे बता देता हूँ, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए मैं बता देता हूँ कि आपकी जो भी मेरिट है, जैसे ये मान लो 10 अभ्यर्थी है और 10 अभ्यर्थियों में आपकी जो मेरिट है वो 3 नंबर की मेरिट है, लेकिन इन 10 अभ्यर्थियों में महिलाएं भी हैं। ठीक है, इनमें जो विडो महिलाएं भी हैं, इनमें और सारी चीज़ें हैं, जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ी होंगे
जिनका अभी तो ज्वाइनिंग प्रोसेस होना नहीं है, तो महिलाएं हो गई, दिव्यांग हो गई, इनको क्या रखेंगे, मेरिट में वरीयता देंगे। तो जैसे आपकी 3 नंबर मेरिट थी और यहाँ पे जो महिला, जो विडो कोटे की महिला है और है, तो उनको आपसे पहले वरीयता देके क्या बनाई जाएगी, सूची बनाई जाएगी, तो आपकी मेरिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें वरीयता सूची में होता है, जो प्रकाशन कर देंगे उसके बाद में वही मेरिट आपकी मान्य की जाएगी, इस मेरिट पे आपको स्कूल चूज करना होगा। ठीक है, वो होगी 12 तारीख को। ठीक है, उसके बाद में आपको स्कूल का जो चूज करवाया जाएगा, जो स्कूल आपको सिलेक्ट करवाया जाएगा, आपके जिले के अंदर आपको बता देंगे कितने स्कूल है और इस स्कूल को आप कौन से विद्यालय को आप चुनना चाहते हैं, वो आपके इच्छा अनुसार विद्यालय वो चुनाव किया जाए। कितने तारीख को, 13 तारीख को। तो मतलब आपको जाना कब है काउंसलिंग के लिए, 13 तारीख को जाना है। ठीक है, और उसके बाद में आपके नियुक्ति आदेश भी 14 तारीख को हो जाएंगे। आपकी जो भी जिला स्थापना समिति होगी वो आपके नियुक्ति आदेश 14/6/2024 को क्या कर देंगे, जारी कर देंगे। तो 13 को तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, जहाँ पे आपको विद्यालय का चुनाव करना है। 12 तारीख की आपको क्या हो जाएगी, आपकी वरीयता सूची का प्रकाशन हो जाएगा, तो आपको उस आधार पे आपको मेरिट पता चल जाएगी कि आपकी कौन सी मेरिट है। ठीक है, और वरीयता सूची में दिव्यांग जो भी होते हैं, महिलाएं जो हैं, जो विडो महिलाएं हैं, उनको क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, ये तो भी लेवल 1 की काउंसलिंग के बारे में। लेवल 2 की काउंसलिंग के बारे में बात कर लेते हैं आराम से। इस वीडियो को हमने बताया कि थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं सारी चीज़ें इसमें बता दूंगा मैं। उसके बाद में देखो इसमें भी दिया हुआ है कि जो भी इस शुरुआत वाला तो मैंने बताया था कि आपने काम का नहीं है। ठीक है, बात यह है कि जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें जो हमें देखनी है वो यहाँ पे आ जाती है लेवल 2 के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें दिया हुआ है कि भाई जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार परिणाम में चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची का पृथक प्रकाशन। तो जिनका प्रतीक्षा सूची में चयन हुआ है और जिनका मूल परिणाम में चयन हुआ है, तो उनकी वरीयता सूचियां क्या होगी, अलग अलग से प्रकाशन होगा लेवल 2 के बारे में। और वो भी कब होगा, 12 को ही होगा, वरीयता सूचियां आ जाएगी, अलग अलग तैयार होगी। उसके बाद में 13/6 को क्या दिया है इसमें कि दिशा निर्देश काउंसलिंग, तो मुख्य परिणाम में चयनित। तो यहाँ पे 13 तारीख को उन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग है जिनका मुख्य परीक्षा में जो मुख्य परिणाम में चयन हुआ है। प्रतीक्षा सूची वालों का जो लेवल 2 के अंदर जो स्टूडेंट है उनको 13 तारीख को काउंसलिंग नहीं है, केवल लेवल 2 में जो मुख्य परिणाम है उसमें चयनित अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग है। वरीयता सूची भी अलग अलग प्रकाशन होगा, वो 12 को हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रतीक्षा सूची में जो विद्यार्थी उनको जो काउंसलिंग माने या आपको जो विद्यालय भरवाया जाएगा वो कब भरवाया जाएगा, 14/6 को भरवाया जाएगा। और उसके बाद में जिला स्थापना समिति से जो नियुक्ति आदेश हैं वो भी आपको कब जारी होंगे, 14 तारीख को जारी हो जाएंगे। तो ये तो हो जाता है काउंसलिंग शेड्यूल। मोटी मोटी बात ये है कि 13 तारीख को आपकी काउंसलिंग हो रही है, वहाँ पे आपको विद्यालय भरवाया जाएगा। ठीक है, और 14 तारीख को आपको क्या हो जाएंगे, नियुक्ति आदेश जारी हो जाएंगे आपके। और उससे पहले 12 तारीख को क्या होनी है, वरीयता सूची का प्रकाशन होता है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को ही सेम का सेम शेड्यूल है। ठीक है, लेवल 2 में इतना फर्क है कि 14 तारीख को प्रतीक्षा सूची के जो स्टूडेंट है उनको 14 तारीख को काउंसलिंग है, उनको 14 तारीख को भरवाया जाएगा विद्यालय। ठीक है, ये तो हो जाता है काउंसलिंग शेड्यूल। अब उसके बाद में बारी आती है कि कट ऑफ में क्या कुछ फर्क होने वाला है लेवल 1 के बारे में। तो लेवल 1 के बारे में जो भी कट ऑफ के बारे में मैंने संपूर्ण वीडियो मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इस बार आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि लेवल 1 के अंदर जनरल, OBC, EWS, इन सब के जिनके भी पॉइंटों में जो नंबर हैं वो स्टूडेंट अपने आप को इस दौड़ में शामिल रख सकते हैं अच्छे खासे उम्मीद के साथ में, पॉइंट वाले। तो उसके बाद में देखो 1 नंबर से ज़्यादा से रहें, 2 नंबर से रहें, 1.5 नंबर से रहें, वो उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन साथ में अपनी तैयारी क्या कर रखने की है, जारी रखनी है। देखो बात ये है कि आपको जो भी कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन मैं आपको अपनी वाली बात बता देता हूँ कि पॉइंट वाले विद्यार्थी ज़्यादा उम्मीद रखें, उनका हो जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा है वो उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन साथ में तैयारी जरूरी है, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है। आपको भी पता है कि आप तैयारी करते हो और जब नहीं होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इंतजार करते हो, तो आपको बहुत दुख होता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन अपने पास होना चाहिए और आप साथ में तैयारी है वो जारी जरूर रखें। ठीक है, उसके अलावा SC और ST उसमें भी पॉइंट वाले या 1.5 नंबर तक आपका हो सकता है। और इनमें आपको बता दूं SC ST के अंदर कट ऑफ है वो कम डाउन होती है OBC EWS की तुलना में। ये ट्रेंड होता रहा है, इस बार कुछ बदले तो अलग बात है। अब लेवल 1 के अंदर देखो कितने कुछ पदों पे परिणाम आता है, प्रतीक्षा सूचियाँ कितने की जारी होती है। इन पे डिबेट की बात यह है कि पिछली बार 2-3 नंबर तक भी कट ऑफ कम होकर आई थी, तो ऐसी बात नहीं है कि पॉइंट वालों का ही होगा, हो सकता है वहाँ पे। लेकिन जो कन्फर्म रूप से जो बात होती है ना, वो हमें कहनी जरूरी होती है कि पॉइंट वाली उम्मीद रखें।
होने को 2-3 नंबर तक कम हो जाती है, पिछली बार हुई थी, उससे पहले भी हुई थी। लेकिन साथ में क्या रखना जरूरी है, तैयारी। अब हो ना तब, अब मैं कह दूं कि 2.5-3 नंबर वालों का हो जाएगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बैठ जाओ, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे। तो पॉइंट वाले विद्यार्थी है वो अपने आप को निश्चित मान सकते हैं, लेकिन जिनका 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर है वो अपने आप को इस दौड़ में शामिल कर सकते हैं, लेकिन साथ में तैयारी जारी रखें, ये बात है। उसके बाद में हम बात करें, देखो जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है उनके बारे में, काउंसलिंग के अंदर कौन कौन से दस्तावेज चाहिए उनके बारे में, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे बनवाएं, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं, तो इन सब के लिए मैंने एक वीडियो डाला था पहले अपने चैनल पे, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें सही सही बताई है। 17-18 मिनट का वीडियो है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो आराम से देख लेना। आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, कौन से पत्र किस प्रकार से बनवाने हैं, और पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से बनाना है, कैसा होगा, मैंने सारी चीज़ें ऑल टू ऑल, ए टू जेड मैंने एक एक आराम से बताई। उसमें आपको हर एक चीज़ दिखा करके, पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, जितने भी सारे के सारे मैंने आराम से दिखाएं और आपको आराम से बताएं। तो वीडियो को जरूर देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया उसको, और देख करके और आराम से चले जाना, आपको कोई भी दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो ये था आज के लिए, मैंने ज्वाइनिंग के लिए बता दिया, काउंसलिंग के लिए मैंने बता दिया, और मैंने कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया, और लेवल 2 के जो कुछ परिणाम है वो जारी होंगे, लेकिन कुछ परिणाम जो कुछ सब्जेक्ट है उन पे रोक लगी है, तो उनके परिणाम है वो बाद में जारी होंगे। साथ ही साथ मूल पदों पर परिणाम को लेकर आप बार बार लगातार मांग उठाते रहते हो, तो मूल पदों पर परिणाम निश्चित रूप से जारी होगा, और बोर्ड है वो अपने हिसाब से करता है। आपको पता है, आपने देख भी लिया होगा, कोई कुछ भी कह दे, बोर्ड अपने हिसाब से काम करता है, तो इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन निश्चित रहे मूल पदों पर परिणाम जरूर जारी होगा। लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से आएगी, डरना मत की आएगी नहीं आएगी। और कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि लेवल 1 पे रोक लग गई, तो कोई रोक नहीं लगी है लेवल 1 पे, वो सब सारी चीज़ें झूठी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो पूरा वीडियो है काउंसलिंग और ज्वाइनिंग प्रोसेस के डॉक्यूमेंट को लेकर के, प्रोसेस को लेकर के, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो जरूर देख लेना।